नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। बचपन में ही पिता का देहांत हो जाने के बाद इनका जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता। नेल्सन मंडेला को अपने जिंदगी के 27 साल तो जेल में बिताने पड़े, लेकिन इस दौरान जेल में रहकर उन्होंने काले और गोरे के बीच भेद करने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और फिर इस आंदोलन पे जीत हासिल कर 10 मई 1994 को पहले राष्ट्रपति के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में नए युग का आगाज किया। रेसिज्म, इक्वालिटी और फ्रीडम को लेकर नेल्सन मंडेला ने कई कदम उठाए और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाया। एक इवेंट के दौरान नेल्सन मंडेला ने अपने कई नजरिए एक स्पीच के जरिए दुनिया के सामने रखे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं नजरियों को आप तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, सीधी सी बात है, उन्होंने ये स्पीच तो इंग्लिश में दी है, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए स्पीच हिंदी में अनुवाद करके लेकर आए हैं, जिसमें शब्द नेल्सन मंडेला के होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो ये बात तब की है जब मैं जेल में था। तब एक महिला, जो उस समय साउथ अफ्रीका के एक मिड यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है, वो मुझसे मिलने आई थी। वो सीधे मुद्दे पर आई। उसने कहा, अगर तुम्हारे पिताजी अभी जीवित होते तो उनकी उम्र 70 होती और तुम भी अचानक 70 के दिखने लगे हो। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि 70 साल का आदमी कैसा होता है। अब मैं 80 साल का हो गया हूं। कुछ समय बाद एक और महिला से मेरी फोन पे बात हुई। मैंने पूछा, मैं किससे बात कर रहा हूं? तो उधर से उन्होंने कहा, मुझसे। तो मैंने कहा, ठीक है, मुझे पता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम पूछने वाले होते कौन हो तुम? तुम्हारा क्या नाम है? मैंने महिला से कहा कि जैसे ही आप अपना मुझे नाम बताएंगी, मैं आपको अपना नाम बता दूंगा। लेकिन बहस करते करते बात यह हुई कि अब किसे पहले अपना नाम बताना चाहिए। तो महिला बोली, तुम तो बैकवर्ड क्लास के लगते हो, क्या तुमने मैट्रिक पास कर ली है? अब वो क्या है ना कि हमारे देश में मैट्रिक का मतलब यूनिवर्सिटी और री एग्जामिनेशन होता है। तो मैंने उन महिला से कहा, अगर तुमसे बात करने की एलिजिबिलिटी मैट्रिक सर्टिफिकेट होने पर डिपेंड करती है तो मैं मेहनत करके अपना मैट्रिक पास कर सकता हूं और तुम्हारी क्लास में आ सकता हूं। तो उस महिला ने कहा, तुम मेरी क्लास में कभी नहीं आ सकते हो, और उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। काश वो आज यहां होती तो उन्हें पता चलता कि मैंने मैट्रिक पास कर लेने से भी बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है। खैर, अगले साल ऑफिस से रिटायरमेंट लेने से पहले ये शायद यूनाइटेड स्टेट्स की हमारी आखिरी ऑफिशियल विजिट हो सकती है। इस जर्नी की शुरुआत इससे ज्यादा हार्ट टचिंग और क्या हो सकती थी, जिसमें इस राष्ट्र और विश्व के महान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में से एक ने हमें इस तरह से सम्मानित किया है। मैं जानता हूं कि इस सम्मान के जरिए आप व्यक्तिगत अचीवमेंट से ज्यादा साउथ अफ्रीका के लोगों के स्ट्रगल और अचीवमेंट को सम्मानित कर रहे हैं। मैं नम्रतापूर्वक इस सम्मान को स्वीकार करता हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस विशेष दीक्षांत समारोह में हमें ये उपाधि प्रदान कर आप जो बड़ा सम्मान दे रहे हैं, उससे हम बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन और विंस्टन चर्चिल के साथ किसी खास दीक्षांत समारोह में दिए गए इस सम्मान को पाना सिर्फ एक बेहतरीन सम्मान नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है। अब इस महान अमेरिकी इंस्टीट्यूट के इतिहास में वेस्टर्न वर्ल्ड के इन दो नेताओं के साथ साथ एक अफ्रीकी नाम भी जुड़ गया है। अगर बराबरी के अपने आखिरी संघर्षों के बाद हम आखिरकार अपने देश को ऐसी जगह देखते हैं जहां हर नागरिक जाति, लिंग या धर्म से परे समान राजनीतिक अधिकार और विकास के अवसर रखता है, तो हम दुनिया भर के उन लाखों करोड़ों लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष में हमारा साथ दिया। उसी स्वतंत्रता और न्याय प्रेमी नागरिकों के साथ मिलकर हम ये भी देखते हैं कि इस सदी के आखिर में, उम्मीद के साथ शुरू हुई इस सदी में, दुनिया अभी भी अमीर और गरीब के बीच के बड़े अंतर से जूझ रही है, जो एक ही देश के भीतर और दुनिया के अलग अलग हिस्सों
दोनों जगह मौजूद है। जिंदगी के सफर में हम शायद कभी उस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां थोड़ा सुकून पाने का मौका मिलता है, पर इंसानियत के लिए तो आजादी और बराबरी का रास्ता अब भी बहुत लंबा लगता है। ये महान इंस्टीट्यूट सिर्फ अपने नाम के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से वो फैली हुई है उससे भी उसकी पहचान बनी है। जहां भी पढ़े लिखे जिंदगी को समझने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, वहां इसका नाम और काम हर किसी को पता होता है। ये वैसी ही यूनिवर्सिटी की भावना रखता है जैसी महान यूनिवर्सिटी रखती है। इसके पुराने छात्र बनने का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि याद दिलाना है कि ये दुनिया सिर्फ एक है। इस दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती असमानताओं से लड़ना और उन्हें खत्म करना है। भले ही दुनिया के हर कोने में लोकतंत्र मौजूद हो रहा है, हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि अगर उन देशों के लोगों की जिंदगी में सचमुच कुछ भी नहीं बदलता, तो ये लोकतांत्रिक आजादियां सिर्फ हवा में लहराने वाले झंडे रह जाएंगी, जहां आदमियों, औरतों और बच्चों के पेट भूख से गड़गड़ाहते हैं, बीमारियां उन्हें सताती हैं, जो अनपढ़ होकर अंधकार में भटकते हैं या उनके सर के ऊपर छत तक नहीं होती है, वहां लोकतंत्र और आजादी की बात करना बेमानी लगता है। इसीलिए सारी दुनिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी दुनिया बनाएं जहां देशों के बीच और देशों के लोगों के बीच ज्यादा बराबरी हो। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच या उत्तर और दक्षिण के बीच ये फासला, ये खाई एजुकेशन के फील्ड में भी दिखाई देती है। जब हम अफ्रीका को दुनिया के कामों में एक बराबरी का साथी बनने के लिए सपने देखते हैं, तो हमें यह अच्छी तरह समझ आता है कि यह सब इस बात पर टिका हुआ है कि अफ्रीका के ज्ञान के जरिए को कैसे मजबूत बनाया जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए। चल रही आर्थिक तंगी ने हमें झकझोर कर याद दिलाया है कि जिन सिद्धांतों पर हम दुनिया को चलाने का तरीका तय करते थे, वो अचानक बहुत कमजोर साबित हुए हैं। असल में वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम में ही बुनियादी कमियां थीं, जो अब छिप नहीं सकती। जिन आर्थिक थ्योरिस्ट ने इतने दावे से सबको सलाह दी थी, उनके बड़े बड़े ज्ञान अब खोखले दिख रहे हैं, क्योंकि वो असल दुनिया की कठिनाइयों को समझने में नाकाम रहे थे। ये संकट ना सिर्फ दुनिया को समझने के तरीके को बदलने की मांग करता है, बल्कि डेवलपिंग देशों के विद्वानों से ये कहता है कि उन्हें और मेहनत करके सच्चाई का पता लगाना होगा। साथ ही नॉर्थ और साउथ इंटेलेक्चुअल के बीच एक सच्ची साझेदारी जरूर है, ताकि वो मिलकर ऐसी दुनिया बना सकें जिसका फायदा सबको हो, सिर्फ कुछ अमीरों को नहीं। इस विश्वविद्यालय का साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ तो पहले से ही शिक्षा और ज्ञान साझा करने का बहुत पुराना रिश्ता है। कई ऐसे लोग हैं जो आज सरकार या सामाजिक संस्थाओं में हैं, जिन्होंने हार्वर्ड में समय बिताया या यहाँ के कार्यक्रमों से सीखा। हमारी नई नवेली लोकतंत्र, जो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के पहाड़ जैसे कामों से घिरी हुई है, आपके इस सम्मानित संस्थान के प्रति बहुत आभारी है। अफ्रीकी पुनर्जागरण की कल्पना करने में जो भूमिका साउथ अफ्रीका के लोग निभा रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बिना संभव नहीं हो पाता, और उनमें से कई स्किल्स यहीं तराशे गए हैं। पिछले 4 सालों में अमेरिका और लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका ने आपसी सम्मान और सहयोग का एक खूबसूरत रिश्ता बनाया है, जहां दोनों देश एक दूसरे की सॉवरेंटी का आदर करते हुए साथ में काम कर रहे हैं। इस रिश्ते का एक खूबसूरत पहलू यह है कि जो विद्वान यहाँ पढ़े, वो लौटते समय स्थानीय समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। इसीलिए हार्वर्ड के नए इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर में शुरू हुए इमर्जिंग अफ्रीका रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में सुनना हमारे लिए बहुत एक्साइटेड करने वाला है। ये बहुत खास बात है कि ये शोध अफ्रीकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और विद्वानों के साथ मिलकर किया जाएगा। इससे अफ्रीका की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मजबूत होगी और वो खुद अपने नई शुरुआत की जिम्मेदारी संभाल सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे अफ्रीका की हकीकत को समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।